को जिस बॉम्ब ब्लास्ट में मारा गया था वो बॉम्ब उस सेफ हाउस में 2 महीना पहले रखा गया। कर लो बात। दुनिया का जितना इस्लामिक कंट्री का सामने ईरान का जो इज्जत है ना, ये अब खत्म हो चुका है। क्योंकि ईरान का वही मानना था ना कि हम बहुत बड़ा मुल्क है, हमारा पास इतना बढ़िया हथियार है, फोर्स है। ईरान के पास जितने फाइटर जेट है वो मिड रिफिलिंग के विदाउट मिड रिफिलिंग वो 3800 किलोमीटर उड़ान नहीं भर सकता है। दैट मीन्स फाइटर जेट से ईरान इजराइल का ऊपर अटैक नहीं कर सकता है। इम्पॉसिबल नहीं है, आप सॉफ्टवेयर हैक कर सकते हो या कुछ भी करके ऐसा गिरा सकते हो, लेकिन ये 99% हमेशा इजराइल को सपोर्ट करता है। फिर भी आप मान लीजिए कि ईरान ने ऐसा कुछ कर दिया जिसका परिणाम 2-3 चीजें इजराइल का गया, मानो भारी तबाह हो गया इजराइल में। उसके बाद भी इजराइल का पास वो ब्रह्मास्त्र है, लड़ाई है, हो सकता है उससे बढ़िया टेक्निक दिमाग है ना, लड़ाई जीतने के लिए ये भी यूज करना पड़ता है। इक्विपमेंट हो या नहीं हो, इक्विपमेंट तो चाहिए आपको, लेकिन इक्विपमेंट चलने के साथ साथ आपका दिमाग भी चलाना पड़ता है। अगर ऐसा कर दिया तो इजराइल नहीं हो पाए, क्योंकि 7 अक्टूबर में तो हमास ने कर दिया। नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ये हमास का जो ये चीफ था जिसको मार दिया गया था, उसका नाम ये क्या था, इस्माइल हनी। मार तो दिया है, मर भी गया बंदा, लेकिन यहां से ईरान और इजराइल का ये जो लड़ाई ऑलमोस्ट लड़ाई है, लड़ने को रेडी है, दुनिया भर में इसका कवरेज चल रहा है। क्योंकि इस्माइल हनिये को ईरान में मार दिया गया था, वो भी ईरान का कैपिटल, वो भी उस प्रोग्राम में जिस प्रोग्राम के लिए उसको स्पेशली बुलाया गया था, क्योंकि वो तो तेहरान या ईरान में रहता नहीं है, कतर में रहता है। उसके बाद एक नया खबर आ जाता है कि बंदे को जिस बॉम्ब ब्लास्ट में मारा गया था वो बॉम्ब उस सेफ हाउस में 2 महीना पहले रखा गया। कर लो बात। ऐसे ईरान परेशानी में है, दुनिया का सामने उनका जो इज्जत है आज का दिन में बिल्कुल खत्म हो चुका है। क्योंकि उनका जो दबदबा था कि हम इजराइल या हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को खातिर नहीं करते, तुम क्या चीज हो भाई, तुम्हें तो 2 मिनट में हम उड़ा देंगे। ईरान का यही एटीट्यूड है। ईरान समझता है कि इजराइल इतना छोटा सा देश है यार, ये क्या घंटा उखाड़ेगा हमारा। लेकिन इजराइल ने दिखा दिया कि भाई हम इजराइल है, हम इजराइल ऐसे ही नहीं बना है। मैं आज 2-3 स्टोरी आपको सुनाता हूं इजराइल का, इजराइल को इजराइल क्यों कहते हैं और ये बना कैसे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एडल्फ हिटलर के लिए एक आदमी काम करता था। एडल्फ हिटलर का खास था वो बंदा जिसका नाम है एडल्फ एडमैन। आपने नाम सुना कि नहीं सुना मैं नहीं जानता हूं। ये वो बंदा था जिसने लगभग 6 लाख यहूदियों को खुलेआम मार दिया था, और उसके बाद वो जर्मनी से भाग गया, जाके बच गया वो अर्जेंटीना। अपना जो प्लास्टिक सर्जरी मर्जरी कर लिया होगा, वो बाल बोल मूछ वगैरह जो भी है, उसका जो स्टाइल है वो बदल दिया, राइट। उसको पहचान नहीं पाता है कि वो एडल्फ एरिकमैन था, कि वही था जिन्होंने यहूदियों को मारा था। लेकिन उन्होंने शायद ये नहीं सोचा था मैं जितना यहूदियों को मारा है ना, ये 6 लाख जो यहूदियों को मैंने मारा वो यहूदी है। यहूदी अपना डैमेज कभी नहीं भूलता है, कभी नहीं भूलता है। उसका रिटेलिएट करने के लिए भले टाइम लगता हो, साल लग जाता है, 5 ईयर्स 10 ईयर्स 15 ईयर्स 20 ईयर्स, लेकिन भूलता नहीं है। 1960 में अर्जेंटीना में जाके मोसाद ने ये एडल्फ एरिकमैन को वहां से किडनैप करके इजराइल लाया, और 1962 में इजराइल का सुप्रीम कोर्ट में इसका ऊपर केस सुनवाई हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया, जिसका परिणाम उसको हैंग करके मारा गया। आपने म्यूनिक नाम का जो मूवी है देखा होगा, 2005 में आया था। ये जो मूवी है ना, ये रियल स्टोरी है। 1972 में जो ओलंपिक हुआ था, वेस्ट जर्मनी था उस समय, तो वहां पर जब इजराइल का 11 एथलीट्स को मार दिया गया था, उसके बाद ये जो ब्लैक सितंबर जो आतंकवादी संगठन था पैलेस्टाइनी, इनको इजराइल का मोसाद ने या किदोन ने 5 ईयर्स 10 ईयर्स के बाद दुनिया का हर कोने में जाके खोज खोज के मारा, एक को भी नहीं छोड़ा। देखो ये जो कहानी नया आ गया मीडिया में कि 2 महीना पहले बॉम्ब रख दिया गया था, उसके बाद वो फटा, इस स्टोरी में ना कुछ दम नहीं है। बंदा तो मर गया। इनफैक्ट इजराइल ने यह भी नहीं कहा कि हमने उसको मारा, इजराइल ने यह भी नहीं कहा कि हमने नहीं मारा। इसीलिए लोगों को यह मालूम है कि यह इजराइल नहीं मारा है, क्योंकि इजराइल और हमास का डायरेक्ट लड़ाई है आफ्टर 7 अक्टूबर 2023। हमास ने जो क्रूरता से इजराइल का ऊपर अटैक किया था, 12 या 1300 लोगों को मार दिया था, और उसी दिन
ये वही ईरान था जिन्होंने अपनी पार्लियामेंट में जश्न मना रहा था कि हमास ने इतना बढ़िया काम किया, इसराइल में जाके इतना लोगों को मार दिया, इनके लिए खुशी था। और आज रो रहा है कि यार इसराइल ने हमारा घर में आके हमारा सबसे स्पेशल गेस्ट को मार दिया, ये तो बड़ा बेइज्जती हो गया हमारा। अब ये जो बोम वाला कहानी है इसमें क्या दम नहीं है, मैं इसीलिए बोला। देखो, या तो इसराइल यहां पर ये गेम खेल लिया कि ये जाएगा तो वही घर में रहेगा, एक बार ट्राई करते हैं। अंधेरे में तीर चलाने वाला बात हो गया, लाग गया तो बहुत बढ़िया, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। अब हो गया, लाग गया होगा इसीलिए मर गया बंदा, ये भी हो सकता है जिसका 50-50 चांस है। या तो ये हो सकता है कि जिस बंदा उस देश के लिए इतना बड़ा गेस्ट था, वीवीआईपी था यार, क्योंकि वो हमास का लीडर था, वो भी टॉप लीडर, सिर्फ जिन्होंने 1200-1300 लोगों को मरवाया है, उनके लिए वो जो पैलेस्टाइन सपोर्टर जितना है उनके लिए तो वो एकदम बहुत बड़ा लेवल का एक बड़ा लीडर था। तो उनके लिए सिक्योरिटी जाहिर सी बात है ईरान का टॉप फोर्स जो है, टॉप एजेंसी जो है वो कर रहा होगा, क्योंकि इसराइल तो उसको ऐसे ही खोज रहा है, जहां मिलेगा वहां मार दिया जाएगा। ऑलरेडी कितनों को मार दिया है, उसका नंबर तो है हिट लिस्ट पर, इसराइल का एजेंसी यानी मोसाद का टॉप लिस्ट पर वो भी है। तो वो ईरान जाएगा वहां तो उसका कंप्लीट जो जिम्मेदारी है ईरान का ऊपर है ना। और खास करके ईरान का जो आईआरजीसी, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड को, ये ईरान का एक रेजिमेंट है या एक ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंसी है, आप मान लो जो भी, लेकिन बहुत पावरफुल है, क्योंकि वो जो सेफ हाउस था आईआरजीसी का सेफ हाउस था। अगर इतना स्ट्रॉन्ग एक एजेंसी का सेफ हाउस का अंदर एक बॉम्ब 2 महीना पहले रखा गया था, दैट मीन्स आईआरजीसी ने किसी को बोल दिया होगा मार दो इसको। तुम्हारा इतना स्ट्रॉन्ग एक तुम्हारा ये रेजिमेंट है, उसका सेफ हाउस है, वहां तुम्हारा देश का सबसे इंपॉर्टेंट गेस्ट, तुमने चेक नहीं किया, ये तो नहीं हो सकता है। तो इस कहानी में कोई दम नहीं है। इस्माइल हनिये का डेथ यानी वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट होकर मरने के बाद दुनिया का जितना इस्लामिक कंट्री का सामने ईरान का जो इज्जत था ना, ये अब खत्म हो चुका है। क्योंकि ईरान का वही मानना था ना कि हम बहुत बड़ा मुल्क है, हमारा पास इतना बढ़िया हथियार है, फोर्स है, तो हमारा यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता है। इजराइल कौन सा देश है यार, हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसा देश को खातिर नहीं करते, और ये सच है। यूएस को ईरान डायरेक्ट थ्रेट देता है कि भाई ज्यादा मत करो, ये कर देंगे वो कर देंगे। देखो, इसका ऊपर मैं ऑलरेडी काफी सारा वीडियो बना चुका हूँ लास्ट ईयर में ही, जिस समय ये हमास इजराइल और इजराइल हमास का ऊपर गाजा में जो चल रहा है ना उसका ऊपर, उसी टाइम पर मैंने कहा था कि ये जितना भी हमास का लीडर है ना, इसको इजराइल चुन चुन के मारेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। इजराइल का इतिहास है, आप चाहो तो जाके देख सकते हो, सारा वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैंने वहां पर क्या कहा आज मैं आपको सुनाता हूं। मैं 9 महीना पहले कह दिया था ये काम इजराइल करेगा, एक बार वो सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। उसका जितना बड़ा बड़ा लीडर है, वो कोई कतार में बैठा हुआ है, कोई जर्डन में बैठा हुआ है, वहां से वो फाइनेंसिंग करता है, इक्विपमेंट भेजता है, लोगों को भड़काता है, तभी तो ये हो रहा है। अब टाइम आ चुका है आपका जो ये किडोन जो है ना, किडोन एक्चुअली मैं ये भी बता दूं, ये किडोन बोल के एक ऑपरेशन टीम है जो मोसाद का अंदर ही आता है। मोसाद तो इंटेलिजेंस एजेंसी है, हर किसी को मालूम है, इजराइल का टॉप मोस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी, दुनिया का टॉप मोस्ट में भी एक है। तो उसी का अंदर एक ऑपरेशन ग्रुप है जो एजेंट काम करता है, उसको किडोन बोला जाता है। तो अब टाइम आ चुका है, अब किडोन को एक्टिव कीजिए, कतार में भेजिए, जॉर्डन में भेजिए, उनको सलाम दे के आइए। मैंने कहा था ना ये जो किडोन है ये काम आगे करेगा, और कर दिया, उन्होंने करके दिखाया, टॉप लीडर को मार दिया हमास का, वो भी ईरान में। आप बात करते हैं ईरान का, क्योंकि इस्माइल हनिये को मारने के बाद ईरान का जो दबदबा है ये तो दिखाना ही पड़ेगा। मैंने तो कहा इज्जत दाव पे लग गया, दुनिया का इस्लामिक कंट्री का बीच में सरसा में आने लगा कि भाई तुम्हारा देश में ऐसा हुआ कैसे। तो ईरान ने कहा कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इजराइल को अगर ईरान आज धमकी दे रहा है कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ईरान का पास उतना ताकत है, वो लड़ सकता है। ईरान ऐसे ही इजराइल को या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को धमकी नहीं देता है। ईरान का पास हर वो हथियार है, लड़ने का वो ताकत है उसके पास। लेकिन सवाल यह है कि ईरान और इजराइल का जो बॉर्डर है कहीं भी शेयर नहीं करता है, इतना आसान नहीं होता है। जब बॉर्डर आपका शेयर नहीं होता है तो लड़ाई करने के लिए थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं कि ईरान का पास क्या क्या हथियार है,
उसमें से अगर मैं फाइटर जेट्स का बारे में आपको बताऊं, F4 है, F5 है, सुखोई Su-24 है, MiG-29 है। ये सारे फाइटर जेट्स ईरान के पास है। इतना फाइटर्स है, साथ में ईरान का जो ड्रोन है ना, ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत है उनका पास। ईरान का पास जितने मिसाइल्स है, इसका पूरा लिस्ट आपका सामने है। और ये एक एक जो हथियार है ना, ये घातक से घातक हथियार है, इसीलिए वो हर किसी को धमकाते हैं, वो डरते नहीं है। अब लिस्ट देखो एक बार। जुल्फिगर, इसका रेंज है 700 किलोमीटर। कदर मिसाइल, इसका रेंज है 1800 टू 1900 किलोमीटर। सजिल मिसाइल, इसका रेंज है 2000 टू 2500 किलोमीटर। साहब-3, इसका 800 टू 1000 किलोमीटर अप्रॉक्स। खुर्रमशहर, इसका रेंज है 2000 किलोमीटर। खुर्रमशहर 4, ये सबसे खतरनाक, इनका जो खतरनाक में से खतरनाक एक मिसाइल है, इसका रेंज भी 2000 किलोमीटर है, जिसको कहा जाता है खैबर। इतने सारे मिसाइल्स है, वो भी घातक मिसाइल्स, फाइटर जेट्स भी उनके पास है। तो फिर उनका पास क्या चीज़ का कमी है? कमी किसी भी चीज़ का नहीं है। इजराइल के लिए ईरान एक बड़ा थ्रेट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इतना आसान नहीं है इजराइल को, ईरान को हराना, लेकिन आसान है। क्यों है ये मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आपको इजराइल का और ईरान का जो डिस्टेंस है ये समझना पड़ेगा। ये 1900 किलोमीटर, तेहरान से तेल अवीव। तो इनका पास फाइटर जेट है ईरान के पास। अगर वहां से एक फाइटर जेट तेल अवीव में अटैक करने के लिए उड़ान भरता है, 1900 किलोमीटर आके तेल अवीव में उन्होंने बम डाल दिया, फिर वापस चला गया, यानी आया 1900 और गया 1900, कुल मिला के हो गया 3800। ईरान के पास जितने फाइटर जेट है, वो मिड रिफिलिंग के, विदाउट मिड रिफिलिंग, वो 3800 किलोमीटर उड़ान नहीं भर सकता है। दैट मीन्स फाइटर जेट से ईरान इजराइल का ऊपर अटैक नहीं कर सकता है। और ईरान को यहाँ पर और एक दिक्कत है कि ईरान का फाइटर जेट ईरान का ही सालों दिशा से उड़ान नहीं भर सकता है, क्योंकि यूएस ने ईरान का ऊपर काफ़ी सारा सैंक्शन लगा के रखा है। काफ़ी सारा एरिया में वो उड़ान नहीं भर सकता है। अगर यहाँ ड्रोन से भी अटैक करने के लिए कोशिश करेगा ईरान, तो उनको जर्दान से या सऊदी अरब से वहाँ पहले लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले भी देखा था जब उन्होंने ड्रोन भेजा था ईरान से इजराइल के लिए, सऊदी अरब और जॉर्डन ने उनको मार गिराया था। ये लोग भले पैलेस्टाइन का नाम पर कभी कभार एकजुट में मिलकर पैलेस्टाइन कर लेते हैं, जितना इस्लामिक कंट्री है 57, 58, लेकिन इन्हीं का बीच में काफी सारा ऐसा देश है जो एक दूसरे से नहीं बनता है। ईरान को सऊदी अरब, ओमान, इजिप्ट या जॉर्डन डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता है। इंडायरेक्ट तो दूर की बात है, डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता है। रही बात मिसाइल्स का, जो मैंने आपको दिखाया, इस मिसाइल्स का रेंज बिल्कुल है, काफ़ी सारा मिसाइल से आप देखो 1800, ये तो कदर मिसाइल है। फिर आपका खुर्रमशहर, ये जो मिसाइल है खुर्रमशहर 4, ये सारा मिसाइल्स 1800, 2000, 2500 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। तो इसमें ये कोई भी मिसाइल वहाँ से अगर छोड़ दिया, तेल अवीव में आके गिर जाएगा। ये तो बहुत ही ईजी है, लेकिन वो इजराइल है, ऐसी वैसी देश नहीं है कि आप जाके गिरा दो वो फट जाएगा। वो सीरिया नहीं है, वो इराक भी नहीं है, वो इजराइल है। तो इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, दुनिया का फाइन एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है। इसमें क्या क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो एरो ट्री है, ये सबसे ऊपर। उसके बाद आपको मिलेगा डेविड स्लिंग। अगर डेविड स्लिंग भी आपने क्रॉस कर दिया, उसके बाद आपको मिलेगा आयरन डोम। इसको क्रॉस करना ना के बराबर है। हालांकि इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमास ने इससे पहले किया था ना। इम्पॉसिबल नहीं है, आप सॉफ्टवेयर हैक कर सकते हो या कुछ भी करके ऐसा गिरा सकते हो, लेकिन ये 99% हमेशा इजराइल को सपोर्ट करता है। यहाँ पर और एक सवाल होता है कि यार, ये तो हम मिसाइल का बात बोल रहा है, फाइटर जेट से जो अटैक है, ड्रोन से जो अटैक है, इसका बारे में बोल रहा है। उनका पास तो आर्मी है ना, तो आर्मी तो आ सकता है, अपना पूरा टैंक लेके, पूरा फोर्स रेजिमेंट लेके आगे बढ़ सकता है। लेकिन किसी दूसरा देश का, इराक है, सीरिया है, लेबनान होके घुस सकता है। लेकिन आसान नहीं है। आसान नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जैसे ही ईरान से, अगर मानो कि ईरान का आर्मी या ईरान का टैंक लेके निकल गया, जैसे ही इराक में घुसेगा ना, वहां मार दिया जाओगे, क्योंकि वहां पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बैठा हुआ है, यूनाइटेड किंगडम बैठा हुआ है, नहीं आ पाओगे। रही बात इनका, दो विकल्प मुझे दिखाई देता है। पहला, स्विच कैनल, जो मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ता है। ये जो कैनल है,
इसका थ्रो हो सकता है, क्योंकि वहां सपोर्ट मिलेगा आपको। यूमेन का जो ये हुथी है, हुथी का सपोर्ट ईरान का पास है। ये एक विकल्प है जो जाके आपका सीधा हाइफा वाला जो सिटी है वहां कनेक्ट है, लेकिन वहां पर आपको इजराइल का नेवी मिलेगा जिसका पास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सपोर्ट है। एक ही विकल्प मुझे दिखाई दे रहा है। अगर सही में ईरान चाहते हैं कि इजराइल का साथ, मैं तो जानता हूं इसका नतीजा क्या होगा। मैं खुलेआम कह सकता हूं ईरान पिटेगा, इजराइल टिकने नहीं देगा। इतिहास है भाई, उठा के देख लो। जितना बार मिडिल ईस्ट का ये जो अरबियन कंट्री है इजराइल का ऊपर अटैक किया, हर बार इजराइल ने पीटा। तो एक लड़ाई अगर ऐसा होगा ना जिससे इजराइल इसको पीट देगा, ये जो रास्ता मैंने बताया ऐसा हो सकता है क्योंकि इजराइल का अगेंस्ट में काफी सारा रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप है जो एक्टिव है। एक तो हिजबुल्ला लेबनान से है, हमास है, हमास का साथ तो लड़ ही रहा है, हिजबुल्ला का साथ भी लड़ रहा है, और बाकी दो ग्रुप हैं। इसमें से एक है अंसरुल इस्लाम। अंसरुल इस्लाम एक इस्लामिक ग्रुप है जो पहले इराक में था। यूएस आर्मी ने इसको ऐसे पीटा, इराक से भाग के उनको आना पड़ा सीरिया। सीरिया में अंसरुल इस्लाम जो रेडिकल इस्लामिक ग्रुप है वो एक्टिव है, और वहां पर जो हुरेस अल्दीन ये भी वहां पर है, रेडिकल इस्लामिक ग्रुप। और ये जो सारे इस्लामिक ग्रुप मैंने जो बताया ये सबको ईरान ने इक्विपमेंट देके रखा है, फाइनेंशियली सपोर्ट देके रखा है। जब भी ईरान कहता है कि भाई जाओ इजराइल का ऊपर अटैक करो, वो कर देता है। तो यहां से ईरान का एक टैक्टिकल हो सकता है कि हम इसी रास्ते से इजराइल को एक बार अपना ताकत दिखा सकते हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आसान बिल्कुल नहीं है। फिर भी आप मान लीजिए कि ईरान ने ऐसा कुछ कर दिया जिसका परिणाम 2-3 चीटी इजराइल का गया, मानो भारी तबाह हो गया इजराइल में। उसके बाद भी इजराइल का पास वो ब्रह्मास्त्र है जिसका जवाब ईरान का पास क्या दुनिया का काफी सारा देशों का पास नहीं है। वो है आपका F-35 फाइटर जेट। ये 5th जनरेशन वो फाइटर है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो कंपनी है इसका नाम है लोकहेड मार्टिन। लोकहेड मार्टिन का F-35 ये जो फाइटर जेट है इसका सामने टिकना बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीट एडवांस टेक्नोलॉजी से भरा हुआ है। इसको कोई भी रडार पकड़ नहीं पा रहा है। कहता है कि ऐसा लगता है F-35 रडार का सामने वो स्पेरो होता है ना, स्पेरो टाइप का दिखाई देता है कि लोगों को लगता है यार चिड़िया होगा उड़ रहा है। तब तक आप देखते देखते वो आके आपको मार के चला जाएगा। इतना ये स्टेल्थ है, इतना वेल इक्विप्ड है F-35। ये आपका सामने जो है ना ये है, ये वो घातक से घातक हथियार है। इसका जवाब ईरान का पास बिल्कुल नहीं है। आखिर में अगर सही में जंग हो गया कि ऐसा एक स्टेज आ गया कि इजराइल बैकफुट में चला गया, अब इजराइल को ये ब्रह्मास्त्र यूज करना है। दैट मीन्स F-35 इजराइल एक फ्लीट उड़ान भर दिया, तेहरान में जाके गिराया, फिर वो वापस आ गया। ईरान को मालूम पड़ते पड़ते वो तेल अवीव से जाके तेहरान को खत्म करके वापस तेल अवीव में आके चाय बिस्कुट पी रहा होगा। उसके बाद ईरान को मालूम पड़ेगा। इसको पकड़ नहीं पाओगे आप, कहां से पकड़ोगे? रडार में उसको दिखाई नहीं देता है, तब तक तो वो मार के आ जाएगा। F-35 बड़ा खतरनाक भयंकर है, 5th जनरेशन वाला यार। तो यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि लोगों का मन में ये आता है ना कि ईरान के पास इतने इक्विपमेंट है तो जाहिर सी बात है ईरान के पास एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भी होगा, सरफेस टू एयर मिसाइल भी होगा। बिल्कुल है, लेकिन वो आप कब चलाओगे? जब आपको मालूम पड़ेगा कि आपका वहां कोई एयर सिस्टम आ रहा है, कोई फाइटर जेट आ रहा है कि अटैक करने के लिए। F-35 को तो रडार पकड़ नहीं पाता है, तो आप कहां से एंटी एयर मिसाइल से आप उसको लॉक करोगे? आपके पास वो ताकत है, लेकिन वो तभी है जब वो देख पा रहा है कि भाई ये सिस्टम आ रहा है, इसको मारने के लिए इसका बटन दबाओ। आप बटन दबाते दबाते वो मार के वापस तेल अवीव पहुंच जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा इजराइल का सामने ईरान इतना आसान नहीं है। हाँ, ये नहीं कह सकते इम्पॉसिबल है, नहीं, लड़ाई है भाई, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरा मानना, जो मैंने आपको पुराना डेटा से लेके आज तक इजराइल का जो इतिहास मैंने बताया, इसीलिए बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कहा कि इजराइल जीतेगा। लड़ाई है, हो सकता है उससे बढ़िया टेक्निक, दिमाग है ना। लड़ाई जीतने के लिए ये भी यूज करना पड़ता है, इक्विपमेंट हो या नहीं हो। इक्विपमेंट तो चाहिए आपको, लेकिन इक्विपमेंट चलने के साथ साथ आपका दिमाग भी चलाना पड़ता है। अगर ऐसा कर दिया तो इजराइल नहीं हो पाए, क्योंकि 7 अक्टूबर में तो हमास ने कर दिया था। इतना सारा सिस्टम होने के बाद भी हमास वहां सक्सेस हो गया था ना, 1200-1300 लोगों को मार दिया। दैट मीन्स इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन कठिन है,
आसान नहीं है। मेरा कहने का मतलब यही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं क्या होते हैं। तब तक जुड़ा रहिए मेरा साथ।